ठीक है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग के 200 में से वाइवा ले लेती हूँ, आपने आंसर करते जाना, ठीक है। NSAID safe in lactating mother is Toradol, ibuprofen, naproxen, ketamine या ketorolac, ibuprofen. Female having high prolactin level, cabergoline mechanism of action is B1 agonist, beta 2 agonist, D1 agonist या D2 agonist. क्या होता है कैबरगोलिन का D2? Hyperkalemia occur in response to fluid intake, exercise, increased fluid loss, chronic renal failure या CLD. हाइपरकैलेमिया कब होता है? एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज T lymphocyte activate MHC class 2 by interleukin 1, अल्फा इंटरफेरॉन्स, गैमा इंटरफेरॉन्स या बीटा इंटरफेरॉन्स. T lymphocyte MHC क्लास 2 के थ्रू क्या चीज? गैमा. नोकार्डिया लंग अब्सेस का ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल, सेफ्ट्राइएक्सोन, एम्फोटेरेसिन, फ्लूकोकोनाजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन. बेरोरिसेप्टर्स मेंटेन मीन आर्टीरियल प्रेशर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, वीनस कॉम्प्लायंस, कार्डिक आउटपुट या ऑक्सीजन. बेरोरिसेप्टर्स किस चीज को मेंटेन करते हैं? वेरी गुड. Which one of the following is considered as embryonic connective tissue? Bone, cartilage, blood, mesoderm या mesenchyme? Embryonic connective tissue क्या होता है? Yes. Cutaneous nerve supply of ear lobule is maxillary nerve, greater auricular nerve, mandibular nerve या accessory nerve? Yes. In hereditary spherocytosis, what is true? साइटोस्केलेटन डिफॉर्मिटी, कार्टिलेज का डिफेक्ट, कोलेजन का डिफेक्ट या सेल का डिफेक्ट? यस. concomitant hyperplasia and hypertrophy can be seen in breast development in puberty, uterine changes in pregnancy, endometrial hyperplasia या exercising muscles? Yes. Neuroendocrine response involves which part? Thalamus, hypothalamus, spinal cord या temporal lobe? न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स कौन देता है इसमें से? हाइपोथैलेमस. एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरस सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व या एक्सिलरी नर्व? और ये किसकी ब्रांच है? यस. नेक्स्ट आपने बताना है फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज CNS ischemic response, RAS mechanism, baroreceptors, renin या adrenergic? सबसे ज़्यादा फास्ट कौन होते हैं? baroreceptors. Kidney stones due to oxalic acid. Which amino acid is defective? Glycine, isoleucine, leucine, lysine या tryptophan? lysine. लास्ट MCQs है. लेडी केम विद डिक्रीज हार्ट रेट, ड्रग टू बी गिवन इज ब्रेडिकार्डिया में आप कौन सी ड्रग देते हैं? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एट्रोपिन या डोपामिन? चलिए ठीक है, आज हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं. MCQs मुझे चेक कर लेने दे कितने हैं. आई थिंक आज हम सेकंड और थर्ड दोनों कर लेते हैं, ठीक है, 2 पेपर कर लेते हैं. अच्छा, वो जो आपने ग्रुप में भेजा हुआ था ना, उसका मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ. वो मैंने अभी रीड किया है, तो मैंने कहा था लेक्चर के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई करती हूँ.
वैसे मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप करने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन ही यूज़ कर रहे होते हैं। फर्दर मैं आपको इसका दोबारा सर्च करके, मैंने आपका आंसर क्वेश्चन अभी भी देखा था, तो मैंने कहा था कि लेक्चर के बाद मैं आपको इसका आंसर ना देख के बताती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर लेक्चर के बाद रिप्लाई करूँगी। स्टार्ट करते हैं आज पेज नंबर 246। MCQs नंबर 1। एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं? IgG एंटीबॉडीज। और ये किसकी बात कर रहा है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस की बात कर रहा है। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग? पॉलीसिस्टोकाइनिन। लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी अकर ड्यू टू लिम्बिंग एसोसिएशन एरिया। A girl spilled hot water, developed bulla few hours after burn, later arrhythmia and fever. Fluid in the bulla, तो अगर बुलास के अंदर फ्लूड फील्ड बन जाता है तो वो फ्लूड कौन सा हो जाता है? सीरस फ्लूड होता है वो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कौन सी है? सीरस इन्फ्लेमेशन। और इसमें इन्फ्लेमेशन वैसे एक्यूट आती है। इन्फ्लेमेशन की अगर टाइप पूछे एक्यूट या क्रॉनिक में से, तो ये एक्यूट आएगी, लेकिन फ्लूड की वजह से वो कौन से बन जाएंगे? सीरस बन जाएंगे। A patient after RTA having blood loss and develop hypovolemic shock, histological finding in this patient kidney will be। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक के बाद पेशेंट किस में चला जाता है? AKI में चला जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस इज कौन सी होती है? WT1। What is the quick way to lose heat in hot temperature? हॉट टेम्परेचर में क्या होता है? क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। और सर्दियों के अंदर क्या हो जाता है? कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा? विंटर्स में क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। आफ्टर हेड इंजरी पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, तो ये कौन सा एरिया है? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग वर्निक एरिया। एट हाई अल्टीट्यूड सर्वाइवल इज ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है। A patient with delayed puberty having small testes with large leg and gynecomastia and karyotyping is 47XXY. Most suitable इसका diagnosis क्या होगा? Klinefelter syndrome. A patient of asthma having following ABGs 7.23 यानी कि डिक्रीज साइड पे आते हैं। तो एस्थमा के अंदर कौन सी होती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। द मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द HIV। 8 महीने के बच्चे में आप क्या चेक करते हैं? बच्चों में क्या करते हैं? PCR करते हैं। और एडल्ट्स में क्या करते हैं? एडल्ट्स में क्या करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय स्टेफ ऑरियस। पेशेंट विद डिस्फेजिया, severe चेस्ट पेन, डिफिकल्टी बेल्चिंग। तो बेल्चिंग कब आ जाता है? एक्लेजिया में। एक्टिंग जेड लाइन के साथ किस प्रोटीन के थ्रू अटैच करती है? एक्टिनिन के थ्रू। A child had recurrent infection and every time Klebsiella is found, what is the diagnosis? का diagnosis क्या होता है? Chronic granulomatous disease। HIV patient presented with fever, neck rigidity, meningeal irritation, hollow seen around the organism involving the brain tissue। तो नेक रिजिडिटी के अंदर वो होलो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, ठीक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफाइलैक्टिक एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? एनाफाइलैक्टिक के अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। शॉर्ट ट्रांजिएंट एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाती है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स। A boy on bicycle had an accident and presented with unable to void. It is due to injury of urethra. S2 heart sound कौन प्रोड्यूस करता है? Closure of aortic and pulmonary valve. Aortic regurgitation most significant finding उसकी क्या आती है? Early diastolic murmur.
एप्लेसिया का क्या मतलब है? ए फॉर एब्सेंस ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट। एशो ऑफ बॉडीज जनरेशन इनिशियल स्टेज किसके अंदर बन रही होती है? फिब्रिनॉइड डिजनरेशन के अंदर। Genesis of long-term aspirin therapy is irreversibly inhibit platelet aggregation. Aspirin toxicity: what to give in order to increase the urinary excretion of aspirin? Bicarbonate. A patient has ataxia with intentional tremor and facial paralysis. Lesion कहाँ पे आ रहा है? Cerebellopontine angle के ऊपर। और हमने क्या बात की थी? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के अंदर लीजन आ रहा है तो कौन कौन सी नर्व डिफेक्ट के सिम्टम आएंगे? मैम 7th और 8th। ठीक है। पेशेंट ड्रिंक अल्कोहल डीअरेंज एलएफटी रेज्ड अल्फा बीटोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया जिसकी वजह से लीवर का आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो गया, सारा डीअरेंज हो गया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ असाइटिस इन पेशेंट ऑफ क्रोनिक एचसीवी इज। असाइटिस में क्या होता है? कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें डिक्रीज होता है हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट में। असाइटिस की कॉज इन ईसीजी कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कौन सा सेगमेंट शो करता है? एसटी सेगमेंट। और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कौन शो करता है? क्यूआरएस। हाफ लाइफ किस चीज को इंडिकेट करती है? हाफ ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड। हार्ट रेट इंक्रीजेस, इट विल अफेक्ट विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल? स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग। और स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग ईसीजी के अंदर कैसे आती है? टीपी सेगमेंट के ऊपर। यानी कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या चीज अफेक्ट होती है? डायस्टोल। सिस्टोल में इफेक्ट होता है लेकिन डायस्टोल अफेक्ट्स ग्रेटर देन सिस्टोल। इन हीमोफीलिया इंक्रीज ब्लीडिंग। हीमोफीलिया में क्या चीज रेज्ड हो जाता है? एपीटीटी। आईटीपी के अंदर ब्लीडिंग टाइम रेज्ड हो जाएगा। वॉन विली ब्रेड डिजीज में हीमोफी और एपीटीटी और बीटी ब्लीडिंग टाइम दोनों रेज्ड हो जाएंगे। डीआईसी में सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। हियरिंग ब्यूरी रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड बाय स्ट्रेस रिसेप्टर्स इन द ब्रोंक्यूल्स। हाइपर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। Hyperextension of neck resulted in injury at the lower cervical region. What will happen? तो क्या हो जाएगा? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आ जाएगा एंड इन द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर क्या होगा? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आ जाएगा। Person with hypertension and bradycardia, which one of the following is present along with it? तो raised intracranial pressure, ये तीनों चीजें क्या चीज बना रही हैं? इन तीनों चीजों को क्या कहते हैं? यस, कुशिंग ट्राइएड है ना। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। Patient whose small gut is dissected due to Crohn's disease present with hyperoxaluria. The cause of this condition इसमें क्या है? इसकी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। ऑक्जेलेट की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द गट, इसकी वजह से क्रॉन डिजीज के अंदर ऑक्जेलेट के स्टोन्स बन जाते हैं। रोम्बॉइड मेजर की नर्व सप्लाई क्या होती है? डोर्सल स्कैपुलर नर्व। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस अटैच किसके साथ होती है? टेंटोरियम सेरिबेला के साथ। मैन विथ नॉर्मल हियरिंग बट कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सोर्स फ्रॉम विच साउंड इज कमिंग। तो आवाज कहाँ से आ रही है? हियरिंग के लिए कौन सा एसोसिएटेड होता है? सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। ड्यूरिंग नियर विजन में क्या होता है? सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा होता है? लंग। ए फीमेल विद राइट हैंड की स्वेलिंग, टेंडर अरिथमेटस, लिम्फेडिनाइटिस एंड एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या देंगे? क्लोक्सासिलिन देंगे। डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई किस मसल को सप्लाई करी होती है? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को। इन वॉमिटिंग क्या चीज? वॉमिटिंग में क्या हो जाती है? लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है।
मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन आइज के अंदर क्या हो जाती है, इसमें किस चीज़ को इफेक्ट करती है, रेटिना में, और आर्टीरियोल्स को इफेक्ट करती है। ये भी एमसीक्यूज आते हैं। आइज में किस चीज़ को इफेक्ट करती है, रेटिना में, और रेटिना की आर्टीरियोल्स में तो रेटिनोपैथी हो जाती है। इंक्रीज रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रेस्ट करेंगे तो क्या करवा देंगे, टेकिकार्डिया करवा देंगे। डायबिटिक पेशेंट हैविंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी विच थिंग प्रोटेक्ट द नर्व इन दिस केस, तो डायबिटीज़ में हमेशा कौन से सेल्स अफेक्ट होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स। Current flow occur in the heart to produce the wave in the ECG when heart is partially polar। इसका करेक्ट आंसर है इको। तो इसमें क्या होता है, पार्शली डिपोलराइज्ड एंड पार्शली पोलराइज्ड। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ब्लीडिंग टेंडेंसी इज ड्यू टू, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि लीवर अनएबल टू सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा आपने पीटी चेक करना होता है, किसमें, लीवर डिजीज़ के अंदर। ये एमसीक्यूज मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है, ये हर पेपर में एमसीक्यूज लाजमी आता है। लीवर डिजीज़ में आपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात किया है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। विच स्ट्रक्चर डायरेक्टली ओपन इनटू द सुपीरियर वेना केवा में क्या ओपन होती है, एजाइगस वेन। हाइपोक्सिया एट रूम टेम्परेचर स्टार्टेड 100% ऑक्सीजन, एल्वुलर प्रेशर इज 670 बट द आर्टीरियल इज 70, यानी कि एल्वुलाइज के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन लो है। व्हाट इज़ द लाइकली कॉज, तो कॉज क्या है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन का मिसमैच आ रहा है। ठीक है, मतलब एल्वुलाइज के अंदर तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आर्टरीज के अंदर जाने का मसला है, इसका मतलब है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है। COPD के अंदर ए पेशेंट ऑफ COPD विद नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है 80 पे है उसका, तो pH कितने पे होगी, 7.3। COPD के अंदर क्या चीज़ होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है ना, तो pH कितनी होगी, डिक्रीज्ड होगी, लो होगी, लो pH होगी, सबसे कम। A man presented with chills and gum bleeding, right side heart murmur, राइट साइड का उसका कोई हार्ट मर्मर आ रहा है, डेथ हो गई है, तो डेथ उसकी डेथ में कॉज क्या है, चिल्स है, गम ब्लीडिंग है, राइट साइड का हार्ट मर्मर आ रहा है, तो उसकी कॉज क्या है, स्टेफ ओरियस। CD4TH1 कौन से साइटोकाइन को रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 2 को। असेसरी राइट हेपेटिक आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम, किस कहाँ से ओरिजिनेट करती है, सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी से। विच पेन किलर नॉट गिवन इन वस्कुलाइटिस, वस्कुलाइटिस में एर्गोमेट्रिन का कोई रोल नहीं है। A patient presented with jaw claudication, headache on examination, temporal artery fume and then biopsy done. Which disease is associated with this? तो इसमें क्या आ जाएगी, जॉइंट सेल आर्टराइटिस आ जाएगा। क्लारा सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एओटिक वेल्व क्लोज एट द ऑनसेट ऑफ, कब क्लोज होता है, आइसोवॉल्मेटिक रिलैक्सेशन के ऊपर। ठीक है। विच एंटीएमेटिक इन पार्किंसन पेशेंट पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी, आप कौन सी दे रहे होते हैं, इसका ऑप्शन है बीटा, डाइफेनहाइड्रामीन, ये हमने आज डबल एम में भी किया था। 61 का ऑप्शन बीटा। कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या आ जाएगा, रिटर्न एक्सप्लेन प्रोसीजर रिस्क बेनिफिट्स एंड आल्टर्ड मेथड, आप हर चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे उसे। ठीक है। सिमेट्रिन का पीक एक्शन का किसके ऊपर होता है, 60 to 90 मिनट्स। हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 2 आवर्स है। ऑन साइड इसका कितना होता है, 3 मिनट्स। और पीक इसकी कितनी है, 45 to 90 मिनट्स, और ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे लगते हैं इसको। रिगार्डिंग स्मूथ मसल विच इज ट्रू, इसमें ट्रू क्या आ जाएगा, है स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस। स्मॉल हेमरेज साइट इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट क्लोज बाय, किस मैकेनिज्म के थ्रू क्लोज होती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। फॉरवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग माउथ ओपनिंग बाय,
तो माउथ ओपनिंग एंटीरियर मूवमेंट कौन करवाता है? फॉरवर्ड मूवमेंट, सॉरी, मैसेटर। A student observing a histological slide is tubular structure with thick। जब भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बात आ जाए तो इसमें कौन सा होता है? ट्यूब की तरह का वास डेफरेंस। A male patient known case of renal failure present with sign and symptom of upper respiratory tract infection कौन सी देते हैं? अजिथ्रोमाइसिन देते हैं। मेजर फैक्टर इन कॉजिंग द इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डिक मसल कौन सी होती है? वो इंक्रीज कर देते हैं प्रीलोड को। कोक्स इनहिबिटर इसमें से कौन सा है? मेलॉक्सिकैम। और दूसरा इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? सेलिकॉक्सिब। A patient with sweat chloride test positive developing recurrent chest infection and otitis media likely cause क्या है? ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ। ब्रोंकिएक्टेसिस किसके अंदर आते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ। यहाँ तक ये MCQs पेपर 2 क्लियर है? चलें अब आपने आंसर करते जाने, जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट पेपर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? At high altitude, survival is due to increased oxygen, increased carbon dioxide, increased bicarbonate या increased HB. What is the quick way to lose heat in hot temperature? Cutaneous vasodilation, vasoconstriction, shivering या catecholamines? एस्थमा वाले मैम पेशेंट्स जी मैम मैं ये आपसे पूछना भी बल्कि चाह रही थी ना कि शिवरिंग मतलब हीट लूजिंग मैकेनिज्म है या शिवरिंग हीट कंजर्विंग मैकेनिज्म है? और इस केस में अगर हमसे पूछा जाए, वेजो डायलेशन तो ऑब्वियसली है ना हीट लॉस के लिए, लेकिन जब पर्टिकुलरली कोपिंग मैकेनिज्म्स किए जाएं तो मतलब फिर क्या हम किन को करेंगे कंसीडर? वेजो डायलेशन ही आंसर करेंगे या देखिए हमने कोई देखिए मैकेनिज्म करना होगा? हॉट टेम्परेचर के अंदर, गर्मियों के अंदर आपने बॉडी ने हीट को लॉस करना है तो क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है? और सर्दियों के अंदर क्या होगा? कोल्ड टेम्परेचर के अंदर आपने हीट को प्रिजर्व करना है, हीट को बॉडी के अंदर चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है? जी मैडम, थैंक यू। लेकिन मैम ड्यूरिंग फीवर्स हीट लॉस के लिए भी तो शिवरिंग होती है, या वो पर्टिकुलर केस हम उसको कंसीडर करेंगे? जिससे आप बता रहे ना कि ही आप बेसिकली कह रहे हो कि हीट को कंजर्व करने के लिए शिवरिंग का प्रोसेस होता था ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर्स, लेकिन ड्यूरिंग फीवर्स भी तो शिवरिंग होती है ना? मैं उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शिवरिंग वहाँ। उसमें डिफरेंट है, आपने ये याद रखना है। हॉट टेम्परेचर के अंदर क्या होती है? वेजो डायलेशन होती है, और जब कोल्ड टेम्परेचर होगा, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ठीक है? ये दो चीज़ें आ रही होती हैं। फीवर में तो फिर शिवरिंग का एक डिफरेंट थैंक यू मैकेनिज्म मैडम। हो जाता है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो वो शिवरिंग हो तो थैंक एक यू। एबनॉर्मल मैकेनिज्म आ जाता है ना, कि बॉडी उस चीज़ को, मतलब वो इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रही है, ठीक है? वो तो एक पैथोलॉजिकल वाली साइड पे चला जाता है, हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बात कर रहे हैं। अच्छा बताएं कि ठीक है मैम, थैंक एस्थमा, यू। एस्थमा के अंदर एबीजीज के अंदर क्या फाइंडिंग आएंगी? एस्थमा के अंदर नेक्स्ट MCQs है, कोक्स 2 इनहिबिटर की एग्जांपल क्या आएगी? मेलॉक्सिकैम, एस्पिरिन, आइब्रूफिन या स्टेरॉइड्स? कोक्स 2 इनहिबिटर, मेलॉक्सिकैम, और एक और एग्जांपल मैंने आपको बताई है, यस। Clara cells are present in proximal bronchioles, trachea, alveoli या terminal bronchioles या bronchi? क्लारा सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सिम ये छोड़ दे। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस अटैच किसके साथ होता है? फॉक्स सेरिबेलाई, सेरिबेलम, फॉक्स सेरिबेलाई या टेंटोरियम सेरिबेला?
इन हीमोफीलिया ब्लीडिंग किसकी वजह से इंक्रीज होती है? एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम, पीटी या बोथ पीटी एंड बीटी? हीमोफीलिया के अंदर क्या चीज इंक्रीज हो जाती है? एपीटीटी। एक्टिन अटैच टू जेड लाइन थ्रू मायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिनिन या टाइटिन? एक्टिनिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्टेफ ओरियस, एस एपिडर्माइडस, सुडोमोनास, कंपाइलोबैक्टीरिया, शिगेला? स्टेफ ओरियस। At high altitude, survival is due to polycythemia, increased bicarbonate, increased carbon dioxide, increased oxygen या नाइट्रिक ऑक्साइड? हाई altitude पे क्या हो जाता है? ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? लाडा, आरसीए, एलसीएक्स या मार्जिनल? कौन सी सप्लाई करी होती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। चलिए अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर 3, पेज नंबर 252। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये आप समझने वाला है थोड़ा सा। चाइल्ड वॉज प्लेइंग गेम एंड इंजरी द आइज में, आइज का अगर ऑर्बिट के अंदर इंजरी हो जाए ही इज हैविंग वर्टिकल डिप्लोपिया एंड प्रोप्टोसिस। तो जब भी प्रोप्टोसिस की बात की जाए, प्रोप्टोसिस में आपने क्या चेक करना होता है? रूफ को। और अगर ऑर्बिट का फ्लोर डैमेज हो जाए तो आपने क्या देखना होता है? एनोफ्थेल्मोस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये आपने प्रोफ से याद रखने के, जैसे प्रोफ आता है ना आपका एग्जाम्स जो होते हैं आपके, तो प्रोप्टोसिस से याद रखने रूफ, और फ्लोर का भी आपको निमोनिक बना लें, जैसे भी आपको याद होता है कि अगर फ्लोर डैमेज हो जाएगा तो एनोफ्थेल्मोस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये आपने दोनों बातें याद रखनी है। तो इसमें क्या चीज डैमेज हो रही है? प्रोप्टोसिस हो रहा है ना, तो इसका मतलब है रूफ डैमेज हो रही है। At the level of L2 there was a structure which has ring like feature, greyish whitish color। तो ग्रे और वाइटिश कलर में रिंग लाइक फीचर किसके होते हैं? जेजुनम के अंदर। वेगस एंड ट्रेकिया सेपरेटेड बाय ए जाइगस वेन। फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट डैमेज ड्यूरिंग सर्जरी, व्हाट स्ट्रक्चर विल बी अफेक्टेड? स्प्लीन। एडक्टर ऑफ द आर्म इज, एडक्टर ऑफ द आर्म कौन सी होती है? सबस्कैपुलरिस। और इन सब में से लेटरल रोटेटर कौन सा है? लेटरल रोटेटर इनमें से कौन सा है? टीरीज माइनर आ जाएगा और डेल्टोइड। पेशेंट हैज टॉसिस, तो लीजन किसके अंदर आती है? कौन सी नर्व आ जाएगी? सिंपैथेटिक डैमेज आ जाएगा हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर। कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व क्या करवा देती है? सेंसरी लॉस ऑफ मीडियल साइड ऑफ द आर्म। Patient in Otis surgery is undergoing. Patient needs bladder emptying. Surgeon passed needle to the upper surface of the bladder vessels at risk of damages inferior epigastric artery. 6 intercostal space के अंदर damaged slide right to the xiphisternum. What will be the damage? तो damage क्या चीज damage हो जाएगी? 6 intercostal space से क्या पास कर रही है? 6 इंटरकोस्टल स्पेस से क्या चीज पास करिए? इंफीरियर वेना केवा डैमेज हो जाएगी। पेशेंट विद बी स्टिंग हिस्ट्री ऑफ गोइंग टू द फार्म 6 मंथ बैक, तो इसमें क्या चीज हो जाएगी? बी स्टिंग की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी ना। Which one of the following 5-HT एंटेगोनिस्ट यूज्ड इन पेशेंट विद डायरिया? तो डायरिया में हम क्या यूज करते हैं? एलोसेट्रॉन। ठीक है, एलोसेट्रॉन यूज करते हैं।
विच वन हैज़ हाई सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके अंदर अंदर होती है? अम्बलाइकल वेन के अंदर। और ये कितनी होती है? वेन एक होती है और आर्टरी दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन G6PD कैसे प्रेजेंट करते हैं? एक्यूट इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस, बीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा। Female with heart disease, downward traction of her atrioventricular valves cannot be made with structure is damaged। क्या हो जाएगा? कोडा टेंडन आए। हेपेटोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफाई करते हैं अमोनिया को। आपने इसमें यूरिया चूज नहीं करना, डिटॉक्सिफिकेशन किसी करते हैं? अमोनिया की। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? काइलोमाइक्रोन्स के अंदर। और ये इसका क्या कैसे प्रेजेंट करते हैं? ये मिल्की वाइट कलर के आपको नजर आ रहे होते हैं। मॉडरेट हेमरेज कैन बी डायग्नोज्ड क्लिनिकली बाय पेशेंट को चक्कर आ जाएंगे, पोस्चरल डिजीनेस। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन क्या आ जाएगा? नोजिया एंड वॉमिटिंग। हेक्सोमाइनेज अल्फा की डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है? टे सैच डिजीज के अंदर, जो कि एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिनाइन ट्यूमर, तो इसमें से सबसे ज़्यादा बिनाइन कौन सा है? वॉर्थन ट्यूमर। लेकिन मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड कौन सा आ जाएगा? सीक्वेंस बताएं इसकी। प्लियोमॉर्फिक एमसीक्यूज आएगा तो आपने चूज करना है प्लियोमॉर्फिक ग्रेटर देन वॉर्थन ट्यूमर। विच मसल रिजल्ट इन वोकल कॉर्ड एबडक्शन कौन करवाता है? पोस्टीरियर, पीछे वाले जो मसल पड़े होते हैं, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड। आल्डोस्टेरोन कॉज सोडियम एब्जॉर्प्शन, और ये क्या करती है? पोटाशियम को एक्सक्रीट करवा देती है। विच वन ऑफ दिस, लेकिन ये मैक्सिमम सोडियम की एब्जॉर्प्शन, हर चीज़ मैक्सिमम कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? पीसीटी के लेवल से। आइलियम ट्रांसपोर्ट फंक्शन इम्पेयर्ड, अगर आइलियम का ट्रांसपोर्ट का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाए तो माइसिलीज की फॉर्मेशन नहीं होती, और बाइल सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब, अच्छा वो तो ट्रांसैक्शन में होगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट इम्पेयर्ड हो तो माइसिलीज फॉर्मेशन नहीं बनेगी। ब्लीडिंग टाइम किसके अंदर नॉर्मल रहते हैं? हीमोफीलिया के अंदर, क्योंकि हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? सिर्फ इंक्रीज होता है एपीटीटी। Patient of SLE had ascites bilateral peripheral edema with pleural effusion is of transduate feature। इसमें क्या हो रहा है? amyloid deposition। ठीक है। Which one is phagocytic? phagocytic इसमें से कौन से हैं? mesangial cells। इन्फेंट के ब्रेन के अंदर EEG फाइंडिंग विल बी डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। स्ट्रेस रिफ्लेक्स मीडिएटेड बाय मसल स्पिंडल्स। इंटेरोकोकस फीकैलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एम्पिसिलिन। कंप्लीट राइट साइड की विजन लॉस हो जाती है तो इसमें कौन सी नर्व डैमेज हो जाती है? सेकंड क्रेनियल नर्व या ऑप्टिक नर्व। एंड यंग मैन हैज लिवर इनलार्जमेंट स्प्लीनोमेगाली, हिज ALT रेज्ड है, AST भी रेज्ड है, और रिंग बन रही है, तो आइस के अंदर कौन सी रिंग है? केसर फैशन रिंग है, और इसका डायग्नोसिस क्या है? विल्सन डिजीज। तो उसमें हम क्या चेक करते हैं? सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल चेक कर लेते हैं। A young male living in a populated town, he died in an RT on the autopsy. The lymph node of the lung are found to black in color। ब्लैक कलर की आए तो ब्लैक कलर के लंग्स किसके अंदर आते हैं? एंथ्राकोसिस के अंदर। Gestational sac is also called as amniotic sac। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हम क्या करवाते हैं? ASO टाइटर और ब्लड कल्चर। Patient suffering from renal tubular acidosis, urine pH 5.4 cannot alkalinize urine after given bicarbonates। तो टाइप 2 के अंदर ऐसे होता है। टाइप 2 किस लेवल के ऊपर आती है? नेफ्रॉन के किस पार्ट को इन्वॉल्व करती है? टाइप 2 renal tubular acidosis। PCT को 2 और 4 दोनों किसको इन्वॉल्व करती हैं? PCT को।
एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेल रिमॉडलिंग ऑफ द टिश्यूज, ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है, मेटालोप्रोटीनेज, कोलेजिनेज एंड इलास्टेज. विच पार्ट कंटेन एंजाइम टू डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा, तो एक्रोसोम. मेजर आर्टरी एंटरिंग द स्कल एंड सप्लाई द होल ब्रेन, वो कौन सी होती है? बेसिलर आर्टरी. पैरासिम्पथेटिक एम रिसेप्टर कॉजेज विच इफेक्ट, ये क्या करवाते हैं? पैरासिम्पथेटिक हार्ट को, हर चीज़ को कम कर देगी, डिक्रीज करवा देती है हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब हर चीज़ को, हार्ट के ऊपर इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है, हार्ट के ऊपर इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है. रिलेशन ऑफ राइट वेगस नर्व विद द ट्रेकिया एंटरिंग द थोरैक्स इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज बाय इंटरल्यूकिन 12, मतलब सबसे एंड में आता ना, तो ये डिलेड है. पेशेंट ऑन टीपीएन total parental nutrition develop alopecia and scaly dermatitis likely due to deficiency of zinc. जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर हमारे पास क्या आएगा? मेनली इसमें स्किन की फाइंडिंग्स आती हैं. और एक इसमें रैश बन रहा था, वो किसी को रैश याद है? उसका नाम क्या होता है? डर्माटाइटिस जो लिखा हुआ है, इसमें एक बहुत ज़्यादा कॉमनली रैश भी बन रहा होता है जिंक के डेफिशिएंसी की वजह से. Patient taking omeprazole for GIT disturbance having joint space narrowing, interpharyngeal and distal pharyngeal joint swelling. ट्रीटमेंट इसमें क्या होगी? एसिटामाइनोफिन 1000 mg TDS में देंगे. पायरीमेथामिन शिजोंटिसिटल इफेक्ट इस बाई किस मैकेनिज्म के थ्रू आएगा? वो इनहिबिट कर देता है फोलिक एसिड को. डक्टस आर्टेरियोसिस एंड पल्मोनरी आर्टरी रिलेटेड टू विच वन ऑफ दिस? राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के साथ. पेल्विक विजरा सपोर्टेड बाय पेल्विक विजरा, यहीं से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज हु शुड बी इन्फॉर्म, आप इसको बताएंगे. प्रोवाइड क्रिस्प एंड क्लियर इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट. एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पैरासेलुलर जंक्शंस के ऊपर. ट्रेकोमा किसके अंदर बनता है? बैक्टीरियल डिजीज के अंदर. एंटीडिप्रेसेंट कॉजेज इंक्रीज कैल्शियम, वो कौन सी होती है? फ्लॉक्सिटिन. पर्सन ट्रैवलिंग बाय एयर हैविंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो इसमें हम क्या देंगे? साइक्लाजीन देंगे. ठीक है, ये किस में देते हैं? माउंटेन सिकनेस में भी और एयर सिकनेस में भी. लेकिन अगर ऑप्शन में मिकालाजीन आ जाए तो आपने उसको प्रेफर करना है. ए लेडी हैड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर फॉर 2 days. लो सी सेक्शन इज डन, लो लाइंग सी सेक्शन इज डन, फोली पास फॉर 14 days. अब फोली की वजह से उसे क्या हो जाएगा? लेकिन यूरिन आना स्टार्ट हो गया है. यूरिन स्टार्टेड लीकिंग आफ्टर 10 days, तो अब विजाइना के अंदर से ही लेकिन यूरिन लीक होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है विजाइको विजाइनल फिस्टुला बन गया है. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नेगेटिव फीडबैक में क्या आ जाएगा? ब्रिंग बैक द वैल्यूज टू द नॉर्मल. उसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? हमने कल भी किया था, कार्बन डाइऑक्साइड. और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल हमने कल क्या की थी? चाइल्ड बर्थ. ठीक है. What is the volume of air in the lung after inspiration and normal expiration? तो फोर्स्ड रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, कैपेसिटी जो है, वो लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी है जो नॉर्मली प्रेजेंट रहेगी. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन? वो TP53 होती है. इनफंडिबुलम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ रिलेट कर रहा होता है? पेरस डिस्टेलस के साथ कर रहा होता है. आई गेस इसका ऑप्शन अल्फा है ना, या चार्ली है? मैम काइंडली रिपीट कर दें MCQ. 56. इनफंडिबुलम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किसके साथ रिलेट कर रहा था? इनफंडिबुलम पेरस डिस्टेलस के साथ कर रहा होता. आई थिंक ये आपने कंफर्म करना है. इसका ऑप्शन अल्फा या चार्ली है. विच वन हैज लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? कैपिलरीज का होता है. C फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपने C याद रखना है इसमें. C फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, C फॉर कैपिलरीज.
A patient after RTA having 8% blood loss in 30 minutes with no change in atrial pressure, which one of the following has maximum blood loss? तो सबसे ज़्यादा blood loss किसके थ्रू होता है? वेन्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा पड़ा ही वेन्स में है. Which one of the following cells present in between the interalveolar septum? Macrophages. Edema in burn patient is due to which one of the following loss of albumin? Absorption of fluid from interstitial epithelium किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पैरासेलुलर जंक्शन पे. Function of prostaglandin involve termination of pregnancy. A patient of chronic rheumatic fever. तो रूमेटिक फीवर के अंदर सबसे पहले हमारे पास इसमें सीक्वेंस आपने यूज करनी है. वेल्व्स कैसे कैसे इन्वॉल्व होते हैं? माइट्रल, एओटिक, देन ट्राइकस्पिड. ए प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर विच रिमेन नॉर्मल. तो ओवरऑल कॉन्स्टेंट कौन सा रहता है? ग्रोथ हार्मोन. एंटीडोट का मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट क्या होता है? इंट्रावीनस. टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल्स बनाते हैं? लेडिंग सेल्स. Terminal bronchioles does not have cartilage that differentiate it from conducting zone. और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कौन से सेल्स थे? क्लारा सेल्स. अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज व्हाट विल हैपन? तो अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे तो हर चीज इंक्रीज हो जाएगी ना, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा. हर चीज इंक्रीज हो जाएगी, मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी, हर चीज इंक्रीज होगी. Which one of the following is secreted by fibroblast? फाइब्रोब्लास्ट क्या चीज सिक्रीट क्या करते हैं? एमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस. और फाइब्रोकार्टिलेज में क्या होता है? रिच कोलेजन होती है. Receptors for negative stress reflex which prevent muscle tear is Golgi tendon organ. 3 years old baby have neck rigidity, fever, restless. On CSF examination, low glucose, high protein. He was diagnosed as meningitis. तो 3 साल के बच्चे के अंदर क्या चीज़ हो सकती है? स्टेप नमूनी हो सकता है. पेशेंट हैज़ हाई ब्लड प्रेशर 180 और 110, एना पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है. तो इसमें क्या हो जाएगी? नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसके अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होती है ये. Sweat gland and piloerector muscles are supplied by postganglionic sympathetic cholinergic. A boy was taking in classroom. Teacher got irritated and asked him to lower the pitch of voice. Muscle responsible is. तो इसमें मसल कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? थायरोएरेटिनॉइड. डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग बाय विच ऑर्गेनिज्म? विब्रो कोलरा. और इसमें किस तरह के स्टूल्स आते हैं? राइस वाटरी स्टूल्स आते हैं. और बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो जाती है. मैकेनिज्म ऑफ कैंसर की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है? इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रोमोटर कॉजिंग द कार्सिनोमा. Substance having more properties than inulin is thought to have increased filtration rate and increased net secretion. तो इनोलिन की होती है प्रॉपर्टी. रैपिड स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल थ्रू कार्डिक मायोसाइट अकर ड्यू टू गैप जंक्शंस. हार्ट के अंदर क्या होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं. कार्डिक आउटपुट मेजर्ड बाय थर्मोडाइल्यूशन मेथड. इसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक. 41% हेमाटोक्रिट का क्या मतलब है? 41% formed element in blood is red blood cell. Most specific first line defense mechanism क्या होगा? Skin and its mucous membrane. Auto regulation of GFR is by tubuloglomerular feedback mechanism. IgE level raised किसके अंदर होता है? liver fluke के अंदर raised होगा. Normal distribution curve is used to determine mean and standard deviation. Type of change of epithelium in metaplasia is functional and morphological changes आती हैं. डक्टस आर्टेरियोसिस का रेमिनेंट क्या बन जाता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम. डक्टस विनोसिस का लिगामेंटम विनोसम.
और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का लिगामेंटम टीरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज का मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट और एलेंटवाइज का मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट यूरेकस। स्टीरॉयड टेकन फॉर 3 months एंड स्टॉप सडनली व्हाट विल हैपन, तो क्या हो जाएगा? सप्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल इज प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्री स्कूल बच्चों के अंदर, ठीक है, उसके अंदर सबसे कम होता है। इन माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस विच कंडीशन नीड सर्जरी, तो सर्जरी किसके लिए चाहिए होती है? अगर पेक्टिनेट मसल रप्चर हो जाए तो। प्रेग्नेंट लेडी 20 weeks प्री टर्म लेबर है, लेटर हैविंग डेड फीटस, फीवर, चिल्स, कैन डन, शोर नो विलस विथ क्लोरीन एंड एमनियन, कॉज इसकी क्या होगी? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कब देते हैं? ये प्री टर्म लेबर के अंदर। ये क्या करवाएगी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो फिटस तो डेड हो चुका है, तो ये क्या करवाएगी? प्री टर्म लेबर कॉज करवाएगी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगी ये। Intestinal transporter malfunction will affect digestion and absorption of lactose intolerance. Female presented with weakness in legs. Upon MRI bilateral infarct in frontal lobe. ट्रैक इन्वॉल्व, इसमें कौन सा ट्रैक इन्वॉल्व होता है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। सल्फोनामाइड्स आर गिवन एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ नोकार्डियासिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस किसके अंदर होता है? AKI कब होगा? हाइपरकैलेमिया के अंदर। कंटिन्यूस कैपिलरीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन के अंदर। स्टूडेंट वाज सिटिंग ऑन स्टूल, अभी हम सब किस बोन के ऊपर बैठे हुए हैं? इश्कियल टिब्रोस्टी के ऊपर, ठीक है। ये वाला पेपर में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वाइवा स्टार्ट करें इसका? चलिए आप लोगों ने आंसर करते जाना है, ठीक है। वेगस एंड ट्रेकिया सेपरेटेड बाय लेफ्ट रिकरेंट laryngeal nerve, राइट रिकरेंट laryngeal nerve, लेफ्ट सुपीरियर laryngeal nerve या एजाइगस वेन, ठीक है। एडक्टर ऑफ आर्म इज टीरीज माइनर, ठीक है, एजाइगस वाला ठीक है। एडक्टर ऑफ आर्म इज टीरीज माइनर, रोम्बॉइड मेजर, लेटिस्मस डोर्सा या सबस्कैपुलरिस। आर्म का एडक्टर कौन सा होता है? सबस्कैपुलरिस। वो मैंने आपको टीरीज माइनर आपने मिक्स कर दिया, मैंने आपको बताया था वो आर्म का लेटरल रोटेटर है। यहाँ बात करें एडक्टर की, तो एडक्टर कौन सा होता है? सबस्कैपुलरिस, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर रूफ डैमेज हो जाए तो सिम्टम क्या आएंगे आईज के अंदर? बच्चा खेलते हुए आई और आईज की ऑर्बिट के अंदर अगर रूफ डैमेज हो जाए और अगर फ्लोर डैमेज हो जाए तो एनोऑफ्थेल्मोस, एनोऑफ्थेल्मोस, ठीक है। एंटेरोकोकस फिकैलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वेनकोमाइसिन, एम्पिसिलिन, सल्फोनामाइड या ट्राइमेथोप्रिम। Patient has ptosis, cause is lesion of cranial nerve 7, 5 sympathetic या parasympathetic. Which one of the following is 5-HT antagonist used in patient with diarrhea? Alocetrone, diphenoxylate, domperidone, omeprazole, ठीक है। Most important factor in negative feedback is release of hormone to bring back the value to the normal limit. Feed forward mechanism release enzyme to bring back the values to the normal limit. Gestational sac is also called as embryo, fetus, amniotic sac या developmental sac. Amniotic sac कहते हैं। Enzyme involved in cell remodeling of tissue is myeloperoxidase, metalloproteinase, lipase या caspase.
Which part contain enzyme to digest the zona pellucida? Fertilin, acrosome, lysosome या corona radiata? Acrosome. Death due to food poisoning by which organism is? Clostridium difficile, Staph aureus, Vibrio cholera या Clostridium botulinum? अच्छा, फूड पॉइजनिंग में जो डेथ होती है ना वो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम होगा, लेकिन अगर डायरिया हो जाए, यस एग्जैक्टली यही बात है कि अगर डायरिया होगा तो विब्रो कोलेरा होगा, लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग होगी तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और इसमें हिस्ट्री आएगी कि बच्चे ने हनी इनटेक की हिस्ट्री आएगी। ठीक है, और ये न्यूरोमस्कुलर एसिटाइलकोलिन के रिलीज को न्यूरोमस्कुलर वहाँ से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक्ट कैसे करता है। ठीक है, ये आपने याद करना है रफ़ी की माइक्रो से। Which one has largest cross-sectional area? Venules, arterioles, capillaries या veins? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या कॉज करेगी? डिक्रीज हाइड्रोजन आयन, डिक्रीज बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज ग्लूकोज या हाइपरकैलेमिया? यस। चलिए, आज हमने 2 पेपर कर लिए और कल संडे को आप लोगों का कल ऑफ है, लेकिन आप लोगों ने नेक्स्ट 2 पेपर्स की मैं आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, उससे आपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जो सेक्शन 4 है ना इसके टोटल 22 पेपर्स हैं। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके 22 पेपर्स सबकी मौजूद है। कुछ पेपर्स हम लाइव करेंगे, मोस्टली लाइव करेंगे, सिर्फ कुछ कुछ डेज हैं टोटल आपके, मतलब मंथ के अंदर 5 से 6 दिन ही ऐसे आएंगे जिसमें हम लाइव प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने कल वाले इंशाल्लाह अपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से नेक्स्ट अपने 2 पेपर्स कवर कर लेने, और फिर मंडे को इंशाल्लाह हम लाइव लेक्चर्स के थ्रू नेक्स्ट 2 करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।